अरे इन ग्वालिया और गवालियों को इतना घमंड हो गया है अपने ऊपर कि इन्होंने मेरे सारे एहसानों को भुला दिया। इस करनी के बदले में अब देखो क्या काम किया जाए। देवताओं से कहता है इंद्र कि हे देवताओं ये बताओ कि अब इनका क्या किया जाए। तो सभी देवता एक स्वर में आवाज देते हैं, सुर वृंद एक स्वर में बोले, सुर वृंद एक स्वर में बोले, वृंदावन को उसी समय देवर्षि नारद भी आप पहुंचे उसी जगह महाराज। तब तक नारद जी हो तब तक जी नारद आप पहुंचे, बोले राजन क्या सोचते हो। हे राजेंद्र क्या सोच रहे हो। ना कुछ ग्वालों के हाथों में, इन ग्वालों के हाथों में कुछ नहीं है, ना कुछ ग्वालों के हाथों में देवों की आन डुबो। ना कुछ इन ना कुछ में देखो की आन डुबोते हो, डुबोते ना कुछ जंगली ठोकर के हाथों में देखो की आन डुबोते हो। डुबाना है तो डुबाओ जरा, यदि डुबाना ही चाहते हो तो इन देवताओं की मर्यादा को क्यों डुबा रहे हो। डुबाना है तो वृंदावन को डुबा दो। नारद जी ने आग लगा दी मार। डुबाना है तो डुबाओ वृंदावन को डुबा दो, डुबा दो। अरे राजेंद्र देवताओं की आन को क्यों बट्टा लगा रहे हो। अगर डुबोना ही है तो इतने मेघों को प्रलय काल की बारिश करवाओ जिससे कि सारा वृंदावन सारा ब्रज ही डूब जाए। अब देवराज इंद्र ने महाराज प्रलय काल के समय जो मेघ बारिश करते हैं, जब प्रलय आती है, आज इंद्र ने उन्हीं मेघों का आवाहन किया। कहा कि जाओ समस्त ब्रज के अंदर अपनी पूर्ण शक्ति से बारिश करो जिससे कि पूरा ब्रज डूब जाना चाहिए। महाराज 7 दिन और 7 रात लगातार प्रलय काल के जो मेघ होते हैं उन्होंने बरसा। मेरे गोविंद ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर
गोवर्धन महाराज को धारण किया। तभी से मेरे गोविंद का एक नाम पड़ा गिरिधारी। प्रेम से बोले गिरिधारी भगवान की। उसी समय से भगवान का एक नाम भक्तों ने और दे दिया गिरिधारी, यानी गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने वाला। अब जब 7 दिन 7 रात बारिश हुई, उसके पश्चात इंद्र ने सोचा अब तो सारा ब्रज डूब चुका होगा, चलो देखता हूं उस ग्वाले का क्या हुआ। जाकर के क्या देखा कि ब्रज के अंदर तो महाराज धूल ही धूल उड़ रही है, पानी नाम का कोई नामो निशान नहीं है। अब तो इंद्र चक्कर में पड़ गया। अब 7 दिन 7 रात बारिश हुई हो जिस जगह पे महाराज, वहां रेत उड़ सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कि वो पानी गया तो गया कहां? बता सकते हो कोई कहां गया? हाँ, अब इस कथा में महाराज थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। त्रेता युग में पहुंचते हैं, जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण का उद्धार करके अपनी नगरी अयोध्या में वापस आते हैं। मैया सीता ने अपने हाथों से भोजन को बनाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया, भोजन पर बुलाया अपने घर। अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए पधारे, भोजन किया, जल को पिया। जितना जल था महाराज, राजमहल में अगस्त ऋषि सारा जल पी जाते हैं। तब भी उनकी क्षुधा प्यास शांत नहीं होती। कहते हैं हे रघुवर, मुझे प्यास लगी है, जल पिला। भगवान ने क्या किया कि सरोवरों का जितना भी जल था मेरे गोविंद ने सारा पिला दिया। तब भी प्यास शांत नहीं हुई महाराज। समुद्र के पास पहुंच जाते हैं लेकर अगस्त जी को। कहा जितनी प्यास लगी है पान कर लीजिए। समुद्र की महाराज कोई था नहीं है, अथाह है। लेकिन अगस्त ऋषि ने महाराज ये जो अंगूठा तिरछा करते हैं, ये गड्ढा हो जाता है ना, ऐसे महाराज 2.5 कांड में पूरा समुद्र पी लिया। फिर भी उनकी प्यास शांत नहीं। बोले हे रघुवर, अभी भी मेरी क्षुधा शांत नहीं है, प्यास शांत नहीं है, मुझे और जल पिलाओ। भगवान ने हाथ जोड़े कहा हे मुनि, मैं अभी क्षमा चाहता हूँ, मेरी जितनी समयावधि थी वो समय पूरा होने वाला है, मुझे विलंब होगा पहुंचने के लिए, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं अभी आप इतने से ही काम चलाएं। जिस समय मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा तो मैं एक लीला करूंगा। गिरबर पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण करूंगा और उस समय जब मैं इंद्र की पूजा को छुड़वाऊंगा तो वो कोप करेगा, और जब वो कोप करेगा तो प्रलय काल के मेघों के द्वारा वो 7 दिन 7 रात लगातार बारिश करेगा। उसका जितना भी जल होगा वो हम आपको पिलाएंगे। उस समय आकर के हम आपकी प्यास को तृप्त करेंगे। जिस समय बारिश हो रही थी महाराज, भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया और आज उन्होंने अगस्त ऋषि को याद किया।
कहा कि हे ऋषिवर आ जाओ और आज आकर के अपनी प्यास को तृप्त कर लीजिए और मेरे ब्रज को भी डूबने से बचा लीजिए। तो महाराज उसी जगह पर आज अगस्त ऋषि प्रकट होते हैं और प्रलय काल के मेघों ने जितना जल बरसाया था उसका सारा का सारा जल अगस्त ऋषि ने पान किया। इसीलिए महाराज ब्रज के अंदर धूली उड़ रही थी। अब तो इंद्र चकरा गया, समझ गया ये कोई मामूली ग्वाला नहीं है, ये मेरे गोविंद हैं। मैं माया के चक्कर में फंस के भूल गया कि ये स्वयं नारायण है, नारायण के ही अंश से अवतार लिया है। आज इंद्र आता है और भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेता है, दंडवत प्रणाम करता है, कहता है हे भगवान, हे कृपालु, हे दयालु, मुझे क्षमा करें। तो मेरे गोविंद कि गए शरण त्यागहु नहीं कर। वो एक बार मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, मेरी शरण में आ जाता है, फिर मैं उसे त्यागता नहीं। कि कोट विप्र बदला गए जाई और गए शरण त्यागो नहीं ताही। चाहे करोड़ों उसने ब्राह्मणों का वध किया हो, ब्राह्मण हत्यारा हो, और यदि उसने मेरी शरण को ले लिया है तो मैं फिर उसे भी नहीं छोड़ता हूं, उसका भी उद्धार कर देता हूं। तो आज मेरे प्रभु को परम कृपालु हैं, दयालु, उन्होंने आज इंद्र को भी क्षमा दान दे दिया। कहा कि हे इंद्र, अब ध्यान रखना, आगे से ऐसी कोई भूल से भी मत करना। इंद्र ने बहुत क्षमा याचना की है इस जगह पर। हे राजन परीक्षित, प्रभु की स्तुति गाई, प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्षमा दान देते हैं। इंद्र अपने इंद्रलोक के लिए वापस चला जाता है। इधर भगवान जिस समय चीर हरण किया था तो गोपियों ने कहा था कि हे श्याम सुंदर, मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करना है। तो भगवान ने कहा था अभी नहीं, वो समय आएगा तो मैं तुम्हें स्वयं याद करूंगा। कि दृष्टवा कुमुदंत मुखमंडलम रमाननाभम नव कुमकुमारुणम। हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा था कि तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं मैं उन अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। आने वाली शरद पूर्णिमा को अब वह समय निकट आने लगा। चंद्रदेव का मुखमंडल इतना ओजस्वी है, तेजस्वी है, लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा था। उसकी कोमल किरणों से सारा वन मानो अनुराग से झूम रहा हो। भगवान श्याम सुंदर, हे राजन परीक्षित, कदम की डाल पर चढ़कर बैठ जाते हैं और उन्होंने बंसी को अपने अधरों पे सजाया और बजाना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे गोविंद बंसी को बजाते हैं और महाराज ऐसी वैसी बंसी भी नहीं बजाते। बहुत मधुर सुरीली बंसी को बजाते हैं। तो महाराज जो गोपियां अपने अपने ग्रहों में गृह कार्य कर रही थी, कोई दूध को उबाल रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, तो कोई श्रृंगार कर रही थी। किसी ने एक आंख में काजल लगा लिया है, दूसरे में लगा रही है। जैसे ही श्याम सुंदर की बंसी की आवाज उनकी कानों में पड़ी तो जो गोपी जो कार्य कर रही थी, जितना हो गया था उतना ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। जिधर से बंसी की आवाज
कानों में सुनाई देती है उसी तरफ दौड़ी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। समस्त गोपियां आज बंसी की आवाज को सुनते 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 महाराज उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जिस जगह पर मेरे गोविंद अधरों पर मुरली सजाए बजा रहे हैं। भगवान इतने तन्मयता में लीन होकर के बंसी को बजा रहे थे, गोपियां वहीं खड़े होकर अनुराग में झूमने लगी। मेरे गोविंद ने भी ध्यान नहीं दिया। जब भगवान ने बंसी को अपने अधरों से हटाया, नेत्रों को खोला तो क्या देखा कि गोपियां खड़ी हैं। किसी गोपी की एक आंख में काजल लगा है, कोई अपने वस्त्रों को हाथ में पकड़ रखा है, किसी के हाथों में महाराज जो खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, उनके हाथों में आटा लगा है। मतलब सब आधे अधूरे थे। जो गोपी जो जिस कार्य को कर रही थी उसी को आधा अधूरा छोड़ के बंसी की आवाज को सुनकर दौड़ पड़ती हैं। गोविंद ने कहा, अरे गोपियों, इस अर्धरात्रि में तुम यहां किस लिए आई हो? इस अर्धरात्रि में तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पति तुमसे नहीं पूछेंगे कहां गई थी? और तुम्हें तो इस अर्धनिशा में अर्धरात्रि में यहां आना भी नहीं चाहिए था। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? गोपियां बोली हैं, श्याम सुंदर, तुम्हारी बंसी की तान को सुनकर हम इतने मग्न हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें फिर कुछ दूसरा नजर नहीं आता, तुम्हारी सिर्फ बंसी की धुन नजर आती है, वही सुनाई देती है, वही दिखाई देती है। भगवान ने समझाया कि अरे गोपियों, तुम्हारा अर्धरात्रि में यहाँ आना उचित नहीं है, अनुचित है। जाओ अपने घरों के लिए वापस चली जाओ। महाराज गोपियां निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। भगवान तो घटघटवासी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। भगवान ने गोपियों के भाव को जान लिया। मेरे गोविंद फिर भी कहते हैं, परीक्षा लेते हैं कि यदि गोपियों जाओ अपने अपने घरों के लिए वापस चली जाओ। तो हे राजन, गोपियां उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि गायन्ते उच्चैर्मुमेव सहिता विधिक्युरन्तमद्गवजं वनादवनम्। कि हे श्याम, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, केवल तुम एक बार हाँ कर दो। गोविंद कहते हैं ये उचित नहीं है, जाओ तुम अपने अपने ग्रहों के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे। यहाँ पर गोपियां महाराज व्याकुल हो जाती हैं, विरह वेदना में कातर होके पुकार रही हैं, हे श्याम कहाँ चले गए? हम तुम्हारे प्रेम में इतने पागल हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आता। यदि तुम मुझे नहीं मिले तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब तुम ही नहीं होगे तो हम इस शरीर का रख कर क्या करेंगे? तुम हो तो सब है, सर्वस्व है। यदि हे नाथ तुम नहीं हो तो ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है।
गोपियां विरह वेदना से व्याकुल होकर कातर भाव से श्याम सुंदर को याद करने लगे और कहते हैं क्या कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हे मेरे श्याम, मेरे जीवन का एक एक कतरा एक एक क्षण तुम्हें याद करता है कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मेरे श्याम, एक भी क्षण एक भी घड़ी ऐसी नहीं है जैसे एक किसी के महाराज को विवाह हो जाते हैं तो आपस में वो बहन का व्यवहार नहीं, जिस तरीके से एक सौत को एक दूसरी सौत की याद डसती है, हे श्याम मुझे ठीक उसी सौतन की तरह तुम्हारी याद पल पल सताती है। हर घड़ी याद तेरी आए और सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए और सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। कहती है गोपी कि हे मेरे श्याम, एक वो जमाना था कि जब मैं तुम्हें हृदय से बुलाती थी प्रेम से तो तुम दौड़े चले आते थे। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। हे मेरे श्याम, एक वो समय था जब हम बुलाते थे तुम्हें इस हृदय से पुकारते थे तो तुम दौड़े चले आते थे। आज क्या हुआ, कहाँ हो? एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से मुझको धड़कन में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको धड़कन में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझे प्रत्येक कण कण में तुम्हारा श्याम सुंदर चेहरा नजर आता है। क्या करूं? टूट गई मैं तो तेरे प्रेम का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम
तेरे नाम की जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया, शीश जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। है मेरे जान, मेरा ये जो हृदय है, मेरा दिल है, वो एक शीशे की भांति था और तुम्हारी विरह वेदना में ये टूट गया। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, किसी और से तुमने अपना दिल लगा लिया है श्याम। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के, अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की और है मेरे श्याम, जो भी है वो साफ साफ बतला दो, अपने से हृदय में क्यों छुपाए हो? अगर हाँ है तो हाँ और ना है तो ना। दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। सनम तो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। जो भी बात है वो साफ साफ कहो। और एक बात आप लोग भी ध्यान रखना महाराज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को अपने हृदय में छुपाए रखते हैं। अरे कोई अपने जीवन में एक ऐसा सच्चा मित्र बनाओ
जिससे अपने मन की अपने दिल की कह सको। और जो लोग नहीं कहते हैं वही महाराज आपने अक्सर करके देखा होगा अटैक करता है और खत्म। इसलिए दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। श्याम झूठा साथ झूठा अब कहाँ होगा हो। श्याम झूठा साथ झूठा अब कहाँ होगा। तो श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। मैं फिरूं श्याम क्या बोलना पड़ेगा कि दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। कोई फायदा नहीं। आज गोपियां विरह वेदना में व्याकुल होकर के श्याम को याद करती हैं। हे राजन, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां बेचैन हो गईं, इधर से उधर वन में घूम रही हैं। कहती हैं हे सखी श्याम तो बहुत बेवफा निकले। हमने उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन्हें अपना मान लिया, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। यहाँ पर सभी